हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है बेटा, उसके स्टार्टिंग में मेल्विन केल्विन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो आप लोगों ने शायद सभी बच्चों ने मेल्विन केल्विन का नाम सुना ही होगा। वही वाले साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने पास कौन सी साइकिल दी थी? C3 साइकिल। मेल्विन केल्विन माइनेसोटा के अंदर 1911 में अप्रैल में बॉर्न हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन PhD किया था केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ माइनेसोटा से, और वहाँ पे उसके बाद ये प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री की तरह काम किए एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था बेटा, उस टाइम पे आपने सुना होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, बॉम्बिंग्स हो रही थी, और वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी एक नया फिनोमिना सुनने में आया था। तो मेल्विन केल्विन जो थे और इनके जो कोवर्कर थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले यूज़ में लिया और देखा किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे J.A. बेशम। इन सभी साइंटिस्ट ने मिलके ये देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये हमारे पास क्या बना सकते हैं? शुगर। और ये जो शुगर होती है वही ग्लूकोज है ना, और या फिर आप बाद में समझ सकते हैं सुक्रोज की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में रह जाती है प्लांट में। ग्रीन प्लांट किस तरीके से शुगर बनाते हैं और अदर सब्सटेंसेस बनाते हैं फ्रॉम किससे? कुछ रॉ मटेरियल से। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर एंड मिनरल्स होता है। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया बेटा? रेडियो लेबल किया गया, और वो एक आइसोटोप यूज़ किया गया C14। केल्विन ने प्रपोज किया, केल्विन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी by transferring the electrons in an organized array of pigment molecules and other substances। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। देखो भाई, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं केमी ऑस्मोसिस। ये नाम शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर अभी आपने नहीं सुना है तो मेरी जो फर्दर लेक्चर्स मिलेंगे उसमें मैं इसको पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको बता दूंगा। और यहाँ लिखा गया कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनका भी नाम आपने सुना होगा, इनको बोला जाता है बेटा रिएक्शन सेंटर। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, देन इट इज़ LHC, जिसका नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको ही हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा डिटेल स्टडी की है तो इसके लिए इन लोगों को 1961 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इसके बाद ये एक चीज़ और आती है कि आज के टाइम पे हम लोग सनलाइट को एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कंसिडर करते हैं। तो सनलाइट जो है दैट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने ही बताया था। बस इतना सा एक ओवरव्यू है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। चैप्टर का नाम है अपने पास फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स। चलिए ओके, कोई डाउट आए देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गुड डे।